हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत कहावत है कि ओल्ड इज़ गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो प्राचीनतम चीज़ें हैं, वो स्वर्णिम आभा लिए होती हैं। क्योंकि जो वर्तमान है, जो आने वाला भविष्य है, उसका प्रादुर्भाव, उसकी जड़ें अतीत में बड़ी गहनता से छिपी हैं। आज मिशन प्रेरणा एक जन आंदोलन, जन अभियान दोस्तों बन चुका है। गली गली मोहल्ले और ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो मिशन प्रेरणा एक फ्लैगशिप कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य है कि बुनियादी शिक्षा को, उत्तर प्रदेश में जो बुनियादी शिक्षा है उसकी जड़ों को सशक्त करना, एक गुणवत्ता परक शिक्षा जो कि बच्चों के लिए अपेक्षित है। उसके दो स्तंभ हैं, भाषा और गणित। भाषा और गणित में अपेक्षित जो अधिगम क्षमता है, बच्चों में विकसित करते हुए मिशन प्रेरणा का लक्ष्य है कि मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश में बुनियादी शिक्षा की ऐसी पताका फहराना कि समग्र उत्तर प्रदेश एक प्रेरक प्रदेश के रूप में परिणत हो सके। इस संदर्भ में आज आपके सामने ये जो वीडियो है, ये बात करने जा रहा है मिशन प्रेरणा का पहला शासनादेश। वही मिशन प्रेरणा जो कि प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क के रूप में था, और आज मिशन प्रेरणा का जो वटवृक्ष लहरा रहा है, जिसकी हरियाली, जिसकी समृद्ध, आप कह सकते हैं कि जिसकी जो हरियाली है, जिसकी जो छाया है और जिसका जो ऐश्वर्य है, वो चहुओर विराजमान हो चुका है। आज हम उसकी जड़ों में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम उस स्रोत की पड़ताल करने जा रहे हैं जो कि मिशन प्रेरणा का बीज है, जो कि मिशन प्रेरणा का सीड है। तो आपको ले चलते हैं मिशन प्रेरणा के पहले शासनादेश की ओर, जहाँ से मिशन प्रेरणा के तमाम जो शाखाएं हैं बाहर निकलती हैं। आते हैं दोस्तों, देखते हैं मिशन प्रेरणा का पहला शासनादेश और उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। आज जो भी मिशन प्रेरणा एक्सपेंड किया है, उसका विस्तार हुआ है, उसमें वाकई वो जो पहला मौलिक शासनादेश था, उन्हीं की बातों को मद्देनज़र रखा गया है। आते हैं, देखते हैं कि मिशन प्रेरणा के पहले शासनादेश में क्या बातें दोस्तों थी। दोस्तों, ये पत्र जारी हुआ है, इसके प्रेषक हैं रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश, निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ, और चौथे नंबर पे समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश, पाँचवें नंबर पे निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश, छठे नंबर पे शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, और सातवें पे समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 से पत्र जारी हो रहा है लखनऊ। दिनांक 2 सितंबर 2019 को दोस्तों ये पत्र जारी हो गया था, और विषय है बेसिक शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क लागू किए जाने के संबंध। महोदय, उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य को अत्यधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किए जाने हेतु दिनांक 4 सितंबर 2019 से, ये दोस्तों तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, दिनांक 4 सितंबर 2019 से प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क प्रारंभ किया जा रहा है। प्रेरणा प्रणाली के अंतर्गत कतिपय मॉड्यूल्स निर्धारित किए गए हैं। इसके अंतर्गत निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है। पहला मॉड्यूल जो है वो गुणवत्ता मॉड्यूल है। इसके अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत
छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम्स के आकलन एवं लर्निंग आउटकम्स में वृद्धि के साथ साथ शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं शैक्षिक कार्य को सुगम बनाने हेतु प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क ऐप का प्रयोग तथा सह समन्वय के माध्यम से सहयोगात्मक पर्यवेक्षण, दोस्तों सारी बात इसमें हो रही है। इसमें प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनका लर्निंग आउटकम का असेसमेंट है, लर्निंग आउटकम में इंक्रीज है, टीचर्स का ट्रेनिंग है और शैक्षिक कार्य को सुगम बनाने हेतु प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क ऐप का प्रयोग और सह समन्वयक यानी जो ABRCs होते थे अब उनको ARP के रूप में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण सपोर्टिव सुपरविजन की बात दोस्तों हो रही है कि कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। इस हेतु प्रेरणा गुणवत्ता मॉड्यूल ऐप विकसित किया गया है जिसके लिए इन्हें पृथक से लॉगिन भी उपलब्ध कराया गया है। इस हेतु पूर्व में यूनिसेफ द्वारा विकसित इक्शा ऐप के माध्यम से सपोर्टिव सुपरविजन की व्यवस्था को अतिक्रमित करते हुए नवीन प्रेरणा गुणवत्ता मॉड्यूल लागू किया जा रहा है। तत्क्रम में सह समन्वयकों के सपोर्टिव सुपरविजन हेतु चेकलिस्ट संलग्न है। संलग्न एक। दूसरा है भारत सरकार द्वारा विकसित निष्ठा पोर्टल पर शिक्षकों के शिक्षा मॉड्यूल की पूरी रूपरेखा उपलब्ध है। उक्त मॉड्यूल पर आधारित समस्त शिक्षकों का क्षमता संवर्धन किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से निर्गत किए जाएंगे। तीसरा बिंदु है समस्त जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से अपेक्षा है कि अधिक से अधिक एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक का प्रयोग सुनिश्चित कराने हेतु प्रत्येक पाठ्य पुस्तक पर अंकित QR कोड के माध्यम से उपलब्ध लर्निंग वीडियो दीक्षा ऐप के द्वारा बच्चों का अधिगम सुनिश्चित कराएं। अब यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है हर एक किताब पे जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पे QR कोड है और वो जो QR कोड है उसमें जो लेसन है उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो टेक्स्ट हैं, जो वीडियोज़ हैं वो दीक्षा पे अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे उसे स्कैन करके मोबाइल के माध्यम से आप दीक्षा तक रीच कर सकते हैं। छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम्स के आकलन हेतु विषयवार उपलब्धि स्तर ज्ञात करने हेतु बेसलाइन डेटा, मिडलाइन डेटा एवं एंडलाइन परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन एवं परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी जिसके द्वारा आवधिक मूल्यांकन पीरियाडिक असेसमेंट सुनिश्चित किया जाएगा जो प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क में विश्लेषण हेतु उपलब्ध रहेगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से निर्गत किए जाएंगे। तो दोस्तों ये सारी की सारी बातें जो मौलिक रूप में कही गई हैं उस वही आने वाले समय में एक्सपेंड किया है। वर्तमान शैक्षिक सत्र में प्रत्येक शिक्षक को बेसिक लर्निंग मॉड्यूल, टीचिंग मॉड्यूल एवं लीडरशिप मॉड्यूल पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। लीडरशिप मॉड्यूल पे दोस्तों प्रशिक्षण हो रहा है। कोई भी प्राथमिक विद्यालय है वहाँ के शिक्षकों को लीडरशिप ट्रेनिंग इस समय कराई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें पहले शासनादेश में दोस्तों वर्णित थी। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से निर्गत किए जाएंगे। कायाकल्प मॉड्यूल, अब कायाकल्प का मतलब ही विद्यालय की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अवस्थापना सुविधाएं उसे बेहतर बनाना। कायाकल्प मॉड्यूल इसके अंतर्गत हेडमास्टर या इंचार्ज प्रधानाध्यापक द्वारा अपने विद्यालय से संबंधित आधारभूत व्यवस्थाओं की मासिक सूचना ऐप के माध्यम से अंकित की जाएंगी जिससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निम्नवत हैं। अब यहाँ पे क्या विद्यालय ग्रुप हैंड वॉशिंग यूनिट से संतृप्त है? प्रति 10 से 12 बच्चों पर एक टोटी जो अविरल जल आपूर्ति से जुड़ी हो। क्या सभी कक्षाएं पक्की फर्श, स्टोन, विट्रीफाइड टाइल से युक्त हैं? क्या सभी कक्षाओं के ब्लैकबोर्ड बिना टूट फूट के अच्छी तरह पेंटेड हैं? ये ऑपरेशन कायाकल्प का जो मॉड्यूल है दोस्तों उसी के अंतर्गत हो रहा है ऑपरेशन कायाकल्प भी। क्या विद्यालय में बालक व बालिकाओं के लिए पृथक पृथक शौचालय यूनिट क्रियाशील चालू हालत में है? प्रति शौचालय यूनिट में एक टॉयलेट सीट, 3 यूरिनल, 1 वॉश बेसिन उपलब्ध हो। यहाँ पे देखिए दोस्तों आदर्श स्थिति दी गई है। एक शौचालय का जो इकाई होगी उसमें एक टॉयलेट सीट रहेगी, 3 यूरिनल होंगे, 1 वॉश बेसिन। क्या मिड डे मील रसोई घर में फर्श की टाइलिंग, नल जल की आपूर्ति तथा हाथ एवं बर्तन धोने की पूरी व्यवस्था है? क्या विद्यालय परिसर, कक्षाओं एवं वास सुविधाओं का रंग रोगन ठीक है? क्या विद्यालय में सुरक्षित पेयजल की समुचित व्यवस्था है? प्रदूषण मुक्त व बिना टूट फूट का हैंडपंप या आवश्यकता अनुसार क्रियाशील वाटर फिल्टर यंत्र युक्त? क्या विद्यालय में उचित ढलान
1:12 अवरोध मुक्त रेलिंग युक्त रैंप बना हुआ है। 1:12 ये ढलान है दोस्तों। अवरोध से मुक्त रेलिंग युक्त रैंप जहाँ पे दिव्यांग जो कैंडिडेट हैं वो इलेक्शन वगैरह के माध्यम से इसका प्रयोग करते हैं या विद्यालय में आने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ये अवरोध मुक्त होना चाहिए। क्या विद्यालय परिसर पूर्ण रूप से चहार दीवारी से घिरा एवं मुख्य द्वार से युक्त है? कायाकल्प हेतु विद्यालय विकास योजना बनी है? क्या विद्यालय में बिजली की आपूर्ति होती है? क्या विद्यालय के सभी प्रसाधनों में नल जल की आपूर्ति हैंडपंप व ओवरहेड टैंक अथवा जल निगम के पाइप्ड वाटर कनेक्शन से होती है? क्या विद्यालय में हाथ धोने के लिए साबुन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है? प्रति विद्यार्थी 2 साबुन प्रति शैक्षिक वर्ष। अब यहाँ दिया गया है एक जो विद्यार्थी को एक पूरा एजुकेशनल सेशन में 2 साबुन की बट्टी उसको काम आती है। क्या सफाई कर्मी द्वारा शौचालय यूनिटों की नियमित सफाई की जाती है? क्या बच्चों के खेलने कूदने के लिए पर्याप्त खेल का मैदान उपलब्ध है? क्या विद्यालय परिसर हरियाली से आच्छादित है? क्या सभी छात्र छात्राओं के लिए फर्नीचर उपलब्ध है? उक्त संबंध में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत निर्गत निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। तत्क्रम में फर्नीचर एवं बाउंड्री वॉल के अतिरिक्त शेष आधारभूत आवश्यकताएं मार्च 2020 तक संतृप्त की जानी है एवं यथा आवश्यक अवशेष अवस्थापना सुविधाएं मार्च 2022 तक संतृप्त की जाएंगी। दोस्तों मार्च 2022 तक का टारगेट पहले ही शासनादेश में दिया गया था। अग्रेतर विद्यालय की आधारभूत सुविधाओं के संबंध में डैशबोर्ड एवं MIS पोर्टल के माध्यम से प्राप्त विश्लेषण से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपद स्तरीय टास्क फोर्स की मासिक बैठक में जिला अधिकारी को अवगत कराया जाएगा। जिला अधिकारी द्वारा अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के संतृप्तिकरण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दिनांक 30 सितंबर 2019 तक संकलित सूचना के आधार पर मासिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए विद्यालयों की आधारभूत व्यवस्था को संतृप्त किया जाएगा। अब तीसरा मॉड्यूल आगे प्रेरणा समीक्षा मॉड्यूल। इसके अंतर्गत समस्त निरीक्षणकर्ता अधिकारियों हेतु एक प्रपत्र संलग्न निर्धारित किया गया है जिसमें विद्यालय संबंधी विभिन्न बिंदुओं पर निरीक्षण आख्या अंकित की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो मॉड्यूल है आप देख सकते हैं, गुणवत्ता मॉड्यूल था, ऑपरेशन कायाकल्प, इसमें एक समीक्षा मॉड्यूल भी है। समीक्षा मॉड्यूल का तात्पर्य है कि विद्यालयों का निरीक्षण हो औचक, वहाँ की जो कमियाँ हों उससे संबंधित फीडबैक लिया जाए और सुधार के लिए अनवरत प्रयास किया जाए। विद्यालयों के निरीक्षण हेतु जनपद एवं विकासखंड स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्यों, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक को पृथक पृथक लॉगिन भी उपलब्ध कराया गया है। जनपद एवं विकासखंड स्तरीय टास्क फोर्स के समस्त सदस्यों द्वारा शासनादेश में निर्धारित मासिक 5 निरीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। निरीक्षण में प्राप्त कमियों के निराकरण हेतु निरंतर अनुश्रवण करते हुए कमियों को दूर कराए जाने एवं संतृप्तिकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने का उत्तरदायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी का होगा। उक्त के अतिरिक्त प्रेरणा पोर्टल से प्राप्त MIS एवं डैशबोर्ड से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों का नियमित अनुश्रवण एवं अनुसरण, मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप सुनिश्चित किया जाएगा। SMC गतिविधियों का मॉड्यूल। इसके अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति SMC के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को इस आशय से लॉगिन इन पासवर्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं कि आवश्यकता अनुसार उनके द्वारा विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों की सूचना फोटो सहित अंकित किया जा सके, जैसे SMC की नियमित बैठक के संबंध में, खेल कूद, मध्याह्न भोजन के समय, प्रार्थना सभा, यूनिफॉर्म वितरण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, सांस्कृतिक गतिविधियां, मेडिकल कैंप के आयोजन की स्थिति इत्यादि। SMC सदस्यों को जागरूक करने एवं उनकी क्षमता वृद्धि हेतु संदर्भदाताओं, शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह कार्य खंड शिक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में पूर्ण कराया जाएगा। इस हेतु प्रत्येक माह के पहले बुधवार अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस में को SMC की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना समिति के सदस्यों को पहले से ही दी जाए। अब पांचवा यहाँ पे मॉड्यूल दोस्तों ये है मध्याह्न भोजन मॉड्यूल। इसके अंतर्गत अध्यापक द्वारा ऐप के माध्यम से मध्याह्न भोजन ग्रहण करते समय बच्चों की ग्रुप फोटो क्लिक अपलोड करने के साथ ही निर्धारित बॉक्स में मध्याह्न भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या अंकित की जाएगी। मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित बच्चों की संख्या 1 अक्टूबर 2019 के उपरांत सर्वर पर उपलब्ध फोटो युक्त संख्या को ही आधार माना जाएगा। उक्तानुसार ही मध्याह्न भोजन हेतु वांछित धनराशि का आहरण सुनिश्चित किया जाएगा। यह भी अवगत कराना है कि अग्रिम आदेश तक IVRS के अनुसार पूर्ववत व्यवस्था यथावत रहेगी। अब मानव संपदा पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन की भी बात हो रही है। इसमें ये बात हो रही है कि NIC द्वारा मानव संपदा ehrms.nic.in ये पोर्टल विकसित किया गया है। उक्त पोर्टल में समस्त सूचनाएं स्वतः अपडेट होती रहती हैं। मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध
मास्टर डेटा के आधार पर मध्याह्न भोजन योजना संबंधी डेटा अद्यावधिक करते हुए उसे प्रमाणित किया जाना है, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा। साथ ही तत्संबंधी डेटा की समय समय पर समीक्षा सुनिश्चित करते हुए किसी भी विसंगति का निवारण किए जाने की जिम्मेदारी भी खंड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की होगी। इसके अंतर्गत प्रेरणा प्रणाली का मानव संपदा पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन किया जाना है। मानव संपदा पोर्टल के अंतर्गत शिक्षकों का सेवा विवरण, समस्त प्रकार के अवकाश सेवा पुस्तिका जीपीएफ, चरित्र पंजिका, प्रशिक्षण, शिक्षकों को वार्षिक प्रदर्शन का मूल्यांकन, पेंशन आदि संबंधी कार्यों हेतु त्वरित एवं पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी, जिससे उन्हें सकारात्मक वातावरण प्राप्त हो सकेगा। इसका उद्देश्य शिक्षकों की समस्याओं का त्वरित गति से निराकरण करना है, जिससे कि शिक्षकों को अनावश्यक रूप से संबंधित कार्यालय न आना पड़े वह विद्यालय में शिक्षण कार्य पर अधिक से अधिक ध्यान दे सकें। प्रथम चरण में अध्यापकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों की सेवा पुस्तिका, सेवा विवरण एवं अवकाश प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। नोट: अवकाश संबंधी समस्त प्रार्थना पत्र अनिवार्य रूप से ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन प्रार्थना पत्र अनुमन्य नहीं होगा। उपस्थिति मॉड्यूल: इसके अंतर्गत विद्यालय के खुलने एवं बंद होने के समय ऐप के माध्यम से शिक्षकों द्वारा स्वयं की फोटो अपलोड कर उपस्थिति तथा संख्या अंकित की जाएगी। साथ ही प्रार्थना सभा एवं मध्याह्न भोजन के समय छात्र छात्राओं की ग्रुप फोटो पे क्लिक कर उपस्थिति अंकित की जाएगी। इस मॉड्यूल के प्रयोग हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है। प्रथम बार प्रधानाध्यापक द्वारा ऐप के अंतर्गत बाउंड्री बनाएं का विकल्प प्रयोग करके विद्यालय की जियो फेंसिंग सुनिश्चित की जाएगी। शिक्षक द्वारा उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने के संबंध में 3 विकल्प उपलब्ध हैं। ऐप के माध्यम से स्वयं की उपस्थिति दर्ज किया जाना, ऐप के माध्यम से स्वयं एवं अन्य शिक्षक की उपस्थिति दर्ज किया जाना, ऐप के माध्यम से अन्य शिक्षक की उपस्थिति दर्ज किया जाना। ऐप पर टाइम लॉग भी अवेलेबल है, जिसके कारण ऑफलाइन मोड पे भी फोटो ली जा सकेगी, जो कि नेटवर्क की उपलब्धता होने पर ऐप के माध्यम से केंद्रीय सर्वर पर स्वतः अपलोड हो जाएगी। ऐप ऑफलाइन मोड पर भी संचालित है। फोटो निर्धारित समय पर ली जाएगी, जैसे विद्यालय खुलने के समय प्रातः 8 बजे 1 अप्रैल से 30 सितंबर, प्रातः 9 बजे 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, प्रार्थना सभा के समय, मध्याह्न भोजन वितरण के समय, मध्यावकाश पूर्वाह्न 10:30 से 11 बजे 1 अप्रैल से 30 सितंबर, अपराह्न 12 बजे से 12:30 बजे तक 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, विद्यालय बंद होने के समय अपराह्न 1 बजे 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, अपराह्न 3 बजे 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। ऐप के माध्यम से फोटो क्लिक करने हेतु निम्नलिखित सावधानियां बरती जाएं। ऐप के अंतर्गत सूचनाएं अंकित करते समय निर्धारित मॉड्यूल में अपेक्षानुसार वांछित फोटो क्लिक पर अपलोड किया जाए। अध्यापक उपस्थिति हेतु स्वयं की, अन्य अध्यापक के साथ अथवा समस्त अध्यापकों के साथ ग्रुप फोटो क्लिक कर अपलोड की जा सकती है। फोटो पर्याप्त प्रकाश में लिए जाएं। फोटो निर्धारित समय अनुसार लिए जाएं। महिला अध्यापकों के लिए पुरुष अध्यापकों के साथ सामूहिक फोटोग्राफ अपलोड किए जाने की अनिवार्यता नहीं होगी एवं वह छात्र छात्राओं के साथ क्लिक किए गए अपने एकल फोटोग्राफ भी अपलोड कर सकते हैं। प्रेरणा प्रणाली का प्रयोग सुनिश्चित किए जाने हेतु जनपदों के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों एवं जिला समन्वयकों को विस्तृत यूजर मैनुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम के समय ही उपलब्ध करा दिए गए हैं। साथ ही प्रणाली के प्रयोग हेतु जनपद एवं विकासखंड स्तरीय टास्क फोर्स के सदस्यों, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सह समन्वयकों एवं अध्यापकों को पृथक पृथक लॉगिन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उपर्युक्त प्रणाली हेतु एक अधिकृत वेबसाइट www.prerana.up.in तैयार की गई है, जिस पर विभाग संबंधित शासनादेश, छात्र गैलरी, अध्यापक गैलरी एवं विभाग संबंधित अन्य सूचनाएं उपलब्ध रहेंगी। कृपया उपर्युक्तानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। भौदिया श्रीमती रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव। दोस्तों, ये 2 सितंबर सन 19 का जो है पत्र है और काफ़ी पुराना है और काफ़ी बातें जो आज हैं वो इसी पत्र के माध्यम से दोस्तों बाहर निकली हैं। समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश, समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश, समस्त वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, गार्ड फाइल। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।